नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। और ये चीज अभी हम बस टेस्ट कर रहे हैं। हेलो। अरे साला, तो ऐसा सीन है भाई, ये हम काफी टाइम पहले लेकर आए थे स्पीकर, तो हमने सोचा जिसका ये भी ले आते हैं। हम चीजें खर्चा कर देते हैं लेकिन काफी सारी चीजें हम ट्राई नहीं करते, तो आज हमने ये ट्राई किया है। आई होप तुमने इसकी एक रील देख ली होगी, अब तक तो हमने गरबा वाली रील डाल दी होगी। तो मुद्दे पाते हैं, आज हमें एक सवाल लेना था कि भैया क्या आप हर वीक फॉर्म या एक तरीके से एक्सरसाइज चेंज करते हो, कि कब करनी चाहिए इस तरीके से। तो सबसे पहली चीज हम तुम्हें बता दें कि हमारा वीकली रूटीन नहीं है। हमने जैसे ही पहले भी शेयर किया है कि हमारा 9 दिन का रूटीन होता है, एंड वो रूटीन तुम्हें पता ही है कि डे 1 लेग्स, डे 2 रेस्ट, डे 3 बैक, डे 4 रेस्ट, डे 5 चेस्ट, डे 6 रेस्ट, डे 7 शोल्डर, डे 8 ट्राइसेप्स, डे 9 रेस्ट। ठीक है, बीच में इसमें जैसे चेस्ट के साथ तुम्हारी बाइसेप्स रहती हैं, शोल्डर के साथ तुम्हारे एब्स रहते हैं, और ट्राइसेप्स के साथ काफ्स रहती हैं, तो सब कुछ हो जाता है। एंड शोल्डर के साथ तुम्हारे ट्रैप्स भी हैं, तो कुछ भी ऐसा रहता नहीं कि जो नहीं बचता या फिर छूट जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी कह सकते हो कि किसी भी मसल के लिए वो 8 या 7 दिन की है, एंड वो इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, अब एक्सरसाइजेस चेंज करने वाले पार्ट पे आते हैं कि हम पिछले ऑलमोस्ट 16 हफ्ते से लेके 18 हफ्ते होने को हैं और हम सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं। नो चेंजेस, नो फकिंग चेंजेस। और लिटरली यार ये चीज काफी ज्यादा, यार हम कहें बहुत गंदी चीज है, क्योंकि और इसके पीछे का राज भी हम बताते हैं, कारण बताते हैं कि क्या है। कि हम क्योंकि सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, हर दूसरे दिन हमें ये देखने को मिल रहा होता है कि दिस इज एस टियर एक्सरसाइजेज या फिर पता नहीं क्या बेस्ट एक्सरसाइजेज। तो हर दूसरे दिन हम कोशिश करते हैं कि अपनी एक नई एक्सरसाइज वर्कआउट रूटीन में ऐड करें, और जो एक्चुअल में हम एक तरीके से हमारे प्लान में होती है उसको हम साइड लाइन कर देते हैं कि तुम हटो और ये आने दो, जो एस टियर हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया है यही है। अब हमारा कोई कुछ रहा नहीं जो हम अपने दिमाग से पहले कर रहे थे। तो अगेन ये गंदी आदत है, क्योंकि हो सकता है कि तुम एक पर्टिकुलर वर्कआउट पे भी स्टैग्नेंट हो जाओ, या फिर एक तरीके से तुम्हारी स्ट्रेंथ वहां पे रुक जाए। तो तुम्हें कोशिश करनी है कि क्या कुछ ऐसा हम जिम के बाहर कर सकते हैं जिससे हमारा वर्कआउट इंप्रूव हो। जैसे कि हो सकता है रिकवरी इतनी अच्छी ना हो, या फिर कैलोरी ऊपर नीचे करने का हो सकता है सीन हो, या फिर एक्टिविटी तुम थोड़ा सा कम करके ट्रेनिंग में चेंजेस देख सकते हो। तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास पहले से ही है, क्या हम उस पर प्रोग्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कुछ एक्सरसाइजेस जैसे तुम्हें ना पसंद हो, लेकिन वो तुम्हारे वर्कआउट रूटीन में है, एंड इवेंचुअली तुम्हें उस पर भी प्रोग्रेस करनी होगी। इसका एग्जांपल अगर दें तो हमें, तुमने पहले भी सुना होगा काफी टाइम पहले, अगर तुम हमें देख रहे हो, हमें बेल्ट स्क्वाट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ठीक है, हम अपनी जिम में सिर्फ स्मिथ मशीन स्क्वाट ही करते थे। लेकिन जब से हमारे कोच ने हमें वो करवाई, एंड प्लस हमने उनके साथ जब प्रॉपर उसको सही से किया है, करने का तरीका तुम कह सकते हो एक तरीके से, तो उस पे हमने प्रोग्रेस किया। और शुरुआत हमने की थी 12 रेप से, फिर 12 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और इस बार हम 30 पे गए थे। और ये काफी, और जाहिर सी बात है, अब तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो, जब हम 12 पे थे और अब हम 30 पे हैं, तो इस बीच क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे मसल पे लोड बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है वो ज्यादा सहन कर सकती हैं इस टाइम पे, तो वो ग्रो कर ही रही हैं। एक तरीके से जो मैंने तुम्हें पहले बताया कि अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, काफी एक अच्छा इंडिकेटर होता है तुम्हारी मसल ऊपर जाने का। स्ट्रेंथ गोइंग अप, मसल साइज या मसल मास इज गोइंग अप, बशर्ते बाकी सारी चीजें भी सही जो कि हैं, डाइट, ट्रेनिंग, रिकवरी, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अगर हम हर हफ्ते या हर दूसरे महीने ये कोशिश करेंगे कि अब ऐसा है, बेल्ट स्क्वाट हो गई है बोरिंग, अब ये नहीं करनी। ठीक है, अब हमें जाना है एस टियर पे, किसी ने बोल दिया है पेंडुलम करो या फिर घंटा करो, वो करेंगे। ठीक है, तो क्या लगता है, वो एक तरीके से फिर से हम जीरो पे आ गए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि अभी जो हमारे 30 रैप हैं, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो 20 में अच्छा रहे। जो हमने लास्ट टाइम किए थे 12 रैप लगातार कर रहे थे, उसको हो सकता है इंप्रूव करके 15 लेके जाएं, 20 लेके जाएं, जहां पे हम फेलियर और जल्दी हिट करने लगेंगे। तो इंप्रूवमेंट कई तरीके से की जा सकती है। देन उसके बाद उसमें हम वेट ऐड करेंगे, तो ये चीज भी है। हालांकि अब हम घर जाने वाले हैं, तो वहां पे भी बेल्ट स्क्वाट है। अच्छी चीज ये है कि जहां पे हम जा रहे हैं घर पे, वहां पे भी दूसरे जिम में बेल्ट स्क्वाट है। कुछ मशीन्स नहीं है, जैसे सिंगल लेग एक्सटेंशन नहीं है, तो उसका हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, वो सारी चीजें। पर बेल्ट स्क्वाट है, ये अच्छी चीज है। वहां इंक्लाइन फ्लाइज भी है जो यहाँ पे है, तो कई सारी मशीनें हैं वहां पे जो यहाँ पे भी थी, एंड चीजें काफी ज्यादा कॉन्स्टेंट रहने वाली हैं, तो ये अच्छी चीज भी है। वापस आते हैं कि तुम्हें यार प्लान जल्दी चेंज करनी, तुम खुद से पूछो प्लान क्यों चेंज करना चाहते हो। जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी वहां पे स्ट्रेंथ रुक गई है, या तुम बोर हो गए हो।
क्या बोर होना एक सही जवाब है इस चीज का? नहीं। या फिर बस तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे किसी फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने कोई दूसरी एक्सरसाइज कर दी है तो तुम उसको देख के तुम अपने प्लान में ऐड करना चाह रहे हो, क्या वो एक सही डिसीजन होगा? आस्क योरसेल्फ। अगर तुम हाँ बोल रहे हो देन मे बी यू आर इन दी रॉन्ग स्पोर्ट। ठीक है, तो हमें बोलना पड़ेगा। माइक हमारा बंद हो गया, रुक जाओ, फिर से इसी पे सीरियस होके बोलेंगे इसकी आपको वर्कआउट तब चेंज करना चाहिए जब एक तो बोर हो जाए उससे, ऐसा आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर बोलेगा, लेकिन आपने ये बात माननी नहीं है। आपने अपना वर्कआउट तब चेंज करना है जब आप उसको पूरा घिस लें, जब आप उसमें एकदम प्रोग्रेस करना बंद कर दें कि यार अब तो ना स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, या एक तरीके से यहाँ पे फटीग हिट हो चुका है, जो कि जनरली नहीं इतनी जल्दी आता। कई सारे एथलीट्स होते हैं जो हेड स्क्वाट 4 साल पहले भी कर रहे होते हैं और 4 साल बाद भी कर रहे होते हैं। तो देयर इज नो सर्टेन लिमिट जहां आपको जरूरी हो कि अब हमें स्प्लिट चेंज करना ही है। जब तक आप उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं करते रहिए। तो आई होप अब हमने सीरियस होकर बोला है माइक के साथ, तो अब समझ गए होगे मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो वापस आते हैं भाई। तो आज जो तुम वर्कआउट देखोगे वो है, क्या कहते हैं, आज हमने चेस्ट और बाइसेप्स ट्रेन किया था। हमारी प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छी हो रही है, ये चीज भी है, तो उस चीज को लेके हम काफी ज्यादा खुश भी हैं। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुम देखोगे चेस्ट वर्कआउट और बाइसेप्स वर्कआउट। ठीक है, वो देखना, देख के बताना कैसा लगा। और तुम अगर कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या फिर किचन टॉक्स में कवर करेंगे। वर्कआउट के टाइम हम बात नहीं करते भाई, ठीक है? तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए, फोकस रहना चाहिए हमेशा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये रख दीजिए।
यहीं रख देना। आजा। Last. हाँ? कराना। हाँ। इसमें 15 आया तो मजा आ जाए। कोशिश करेंगे, मुश्किल लग रहा है। जाएगा भी 6 किलो भी लगेगा आराम से।
बस Fucking hell.